गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे कारोबार और व्यापार। कारोबार और व्यापार के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और भी मार्केट में व्यापार के जो साधन होते हैं उनके पास भी जाते हैं, उनका भी मत लेते हैं। लेकिन कारोबार और व्यापार है क्या, इसके विषय में ध्यान से पढ़ें। अगर आप रोज समाचार पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार यानी कि अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस न्यूज़पेपर में अंत में एक पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ में कारोबार और व्यापार के विषय में ही लिखा होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा प्रतिदिन के जीवन में खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं और बैंक में पैसा जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा नुकसान, लाभ हानि आदि की बात होती है। तो इन सब का कारोबार से बहुत लंबा लेन देन करना भी जरूरी है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। अर्थ बोले तो यहाँ धन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा या नीचे गिर गया। इसी तरह सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पौंड आदि की कीमत, जरूरी उपभोक्ता चीज़ों की कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, आम लोगों को इससे क्या फायदा या नुकसान होगा या इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और बचाव के लिए क्या करना चाहिए आदि जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है। कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना कठिन है, यानी कि इन सभी कार्यों में निपुणता लेना बड़ा कठिन है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में, अर्थ जगत में आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ेगा, यानी कि इनमें से कोई भी आपको एक विषय चुनना है। जैसे कोई शेयर बाजार या मामलों का कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ, तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ज़्यादा जानता है, कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफ़ी बढ़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा हुआ है।
खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता है, यानी कि जो एक पैसा कमाने की नीति है और एक पॉलिटिकल नीति है, इनके बीच एक गहरा रिश्ता होता है। इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होना चाहिए। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोग को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उसके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों के पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है, अर्थात पढ़ने का एक समुदाय भी है, जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफ़ी जानता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों के तरह के पाठकों की ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़े रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। शेयर बाजार के एक समाचार के उदाहरण पर गौर दीजिए। ये शेयर बाजार का एक एग्जाम्पल है, जो आप इस एग्जाम्पल को अपने न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। ये पुराना एग्जाम्पल है, पुराने अखबार का, लेकिन अब फिलहाल जो प्रतिदिन हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस न्यूज़पेपर के जरिए भी आप इस प्रकार के एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी न्यूज़पेपर में आते हैं। क्योंकि जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग वस्तु होती हैं, उन सभी वस्तुओं का मूल भाव न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा और ये हमारी फसलें, इन सभी का मूल रेट आपको न्यूज़पेपर के जरिए मिल जाता है। ऐसा एग्जाम्पल है ये, और इस प्रकार का एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर से देख सकते हैं। इसमें ये है, एक गिरा नित्य नया शिखर या नया निखार, ये भी एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर का। तो आप भी न्यूज़पेपर से इस प्रकार के एग्जाम्पल इकट्ठे कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल इसमें नोट करने हैं। नए एग्जाम्पल के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें और एग्जाम्पल तैयार करें। ये सभी एग्जाम्पल बुक के अनुसार हैं और पुराने सिस्टम, यानी कि जो पहला न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में से इनको यहाँ रख रखा है। आप नए बना सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ें और एग्जाम्पल नया तैयार करें। उसमें जो लास्ट पृष्ठ है, उस लास्ट पृष्ठ पर इस प्रकार का जगत और कारोबार का एक पेज है, उसमें इस प्रकार के पॉइंट हमारे सामने प्रतीक होते हैं। ये एग्जाम्पल आ ही रहे हैं आपके सामने, इन एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब उनमें से केवल एक पॉइंट आपके सामने आ रहा है, खेल, कि खेल क्या है। अब खेल के विषय में आपको पढ़ना है। तो खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है, लेकिन हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारे विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हमसे अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियां की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता हो, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी,
टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सभी एक उत्सव बन जाते हैं। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबार और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है। सभी समाचार पत्रों के खेल 1 या 2 पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीकी, उसके नियमों और उसकी बारीकियों और उससे जुड़े तमाम बातों से भली भांति परिचित हों। लेकिन आर्थिक मामलों की तरह ही किसी एक खेल लेखक के लिए हर खेल के बारे में उतने ही अधिकार साथ लिखना या जानना मुश्किल होता है। इसलिए कोई क्रिकेट का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियां बेहतर समझता है कि किसी का एथलेटिक्स पर अधिकार होता है तो कोई फुटबॉल का जानकार होता है। इस प्रकार खेल के विषय में भी आप न्यूज़पेपर के जरिए से पढ़ सकते हैं। उसमें भी स्पेशल एक पेज होता है जिस पेज में खेल की विशेष जानकारियाँ होती हैं कि कौन सा खेल क्या कर रहा है, तो ये खेल के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं। इन सभी का रिकॉर्ड आप इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट के जरिए ये खेलों की बारीकियां और खिलाड़ियों की तकनीकी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों की दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। वह जब किसी मैच का या किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीकी का और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो यह विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक, आकर्षक होना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। क्रिकेट की एक सामान्य खबर का उदाहरण देखिए। ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर के जरिए भी देख सकते हैं। समाचार पत्र में से आप ऐसे एग्जाम्पल कलेक्ट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये था आज का व्यापार और जगत, कारोबार और व्यापार, खेल, उनमें से किसी को भी एक पॉइंट बना के आपको चुनना है। ऐसा आज के विषय आपने सब लोगों ने पढ़ा। इसके लिए थैंक्स।